हेलो हाय नमस्कार पहला, कैसे हैं मेरे रानीखेत वालों। जैसा कि दोस्तों इस वक्त आपको पता ही है कि रानीखेत की तकरीबन प्रतिभाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं और आपकी बातचीत करा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आज रानीखेत की एक और प्रतिभा आप लोग के बीच में लेके आया हूं। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सारा रानीखेत इनको इनकी गायकी के लिए और इनको इनकी लेखकी के लिए जानता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे संग मौजूद है गौरी शंकर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बस मैं बहुत अच्छा, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया सर। सबसे पहले तो सर आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि सर की जो किताब है मुझे लड़का चाहिए पब्लिश हो चुकी है बीते दिन। सर इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। और सर इस किताब के विषय में जितना अभी तक का मैंने जाना है तो काफ़ी बढ़िया इसका रिस्पांस आया है और क्या बढ़िया आपने इसमें लेखिकी की है। एक प्रकार से मुझे जहाँ तक का लगा ये तो समाज के ऊपर कुछ ना कुछ तो सर एक कटाक्ष आपने लिख दिया है। इस किताब के विषय में थोड़ा बहुत कुछ आप बताइए। हाँ, ये जो किताब है मेरी करीब शायद 2003 या 4 के आसपास लिखी है। तब लिखती थी? हाँ बिल्कुल। तो वहीं से कुछ निकली तो मुझे ऐसा लगा कि पहले एक ही कॉन्सेप्ट था इसमें कि लड़के को प्राथमिकता जो हम लोग देते हैं और उस चक्कर में जो है लड़कियों को हम देखा करते हैं। तो इसमें एक बहुत गंभीर बीमारी है एड्स। अच्छा, तो उसको भी इसमें जो है शामिल कर लिया। अच्छा, इस तो उसमें वो चीज़ भी है, भ्रूण हत्या और एड्स इसका मेन जो है हाँ वो सब्जेक्ट है। सर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ आपकी इस किताब को पढ़ने के लिए। तो सर मैं जानना चाहूँगा आपका, जब आप राइटिंग करते हैं, लेखिकी जब करते हैं तो कुछ इमेजिन करते हैं या फिर कहीं उस जगह पे आप गए थे, वो परिस्थितियाँ आपने सब देखी अपने आंखों के सामने, तब जाकर उसे शब्दों में पिरोया? देखिए मतलब पहले से आपके कभी कभी माइंड सेट रहता है जी, कभी कभी। हाँ अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें एक टाइटल लिखा मैंने, पढ़ने की अभिलाषा। पढ़ने की अभिलाषा ये टाइटल दे दिया है लेकिन मुझे पता नहीं मैंने इस पे क्या लिखना है। क्या लिखना है? अरे बाप रे, ये सर के अपकमिंग टाइटल है। पढ़ने की अभिलाषा और पत्थर के लोग। तो ये जो है कभी कभी टाइटल पहले से सेट हो जाता है। हाँ जी। लेकिन आपको पता नहीं कि आपने लिखना क्या है। लिखना क्या है? कभी कभी पूरा लिख देते हैं आप, लेकिन उसके बाद टाइटल हाँ कई बार ऐसा भी होता है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं इसमें जो अभी तक उनको टाइटल नहीं, जिनका पर्टिकुलर कोई टाइटल नहीं मिल पाया। बस मैं कभी पढ़ूंगा तो निकल जाएगा तो बस वो रख दूंगा। हाँ तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को आप एक बार ये बताइए कहाँ से वो इस किताब को खरीदे और कैसे इस किताब तक पहुँच सके। ये किताब आप ब्लू रोज पब्लिशर जी, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह से आप जो है इसको 3 जगह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ टैलेंट की बात आती है, सर मल्टी टैलेंटेड जिन्हें हम कह सकते हैं, तकरीबन इंस्ट्रूमेंट सर प्ले करते हैं, गायकी सर आप करते हैं, लेखिकी आप करते हैं। और सर से जब अभी मिला तो सर ने मुझे बताया कि वो एडवोकेट भी रह चुके हैं 2006 में। तो मैं जानना चाहूँगा कि गायकी की जो सर ये शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी? जहाँ तक सोचता हूँ कि ये शुरुआत जो है 98 से, जब मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय में जुड़ा जी, तो वहाँ से शुरुआत मानता हूँ। हाल ही में सर की एक एल्बम आई थी जानकी तारा भजनावली करके। हाँ ये जो जानकी तारा भजनावली है जी, ये मेरे माता पिता को समर्पित है। अच्छा, माता का नाम जानकी है। अच्छा, पिताजी का नाम तो तारा है। ओहो, तो ये उनके नाम को, उन्हीं को समर्पित है जानकी तारा भजनावली जी। ये आपकी एल्बम आई थी सर, जहाँ तक कि मुझे ध्यान है, इसके अलावा भी एक एल्बम आपकी बॉलीवुड के लिए शायद आई थी। हाँ, वो मेरी पर्सनल अपनी एल्बम थी जी, और उसका नाम है मेरे गीत तुम्हारे लिए। मेरे गीत तुम्हारे लिए। तो फिर मैंने पहले भजनावली निकाली, उसके बाद हिंदी एल्बम जो है जी वो भी मैंने निकाली। और एक गीत में जो है मैंने एक्ट भी किया है। अच्छा। और अपने रानीखेत बिनता साइड को, बगवाली पोखरा साइड को हमने उसको जो है फिल्मांकन किया है जी। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए आपकी भजनावली में से कोई 1-2 लाइन हो जाए। हाँ ठीक है। भज मन मेरे राम राम का नाम, राम ही बनाएंगे तेरे सारे बिगड़े काम। भज मन मेरे तू राम राम का नाम। बहुत शानदार, बहुत अच्छा सर। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि एक कवि है वो एक अलग करेक्टर है, लेकिन एक जो सिंगर का करेक्टर है वो एक अलग करेक्टर है, और आप एक मल्टी टैलेंटेड जो दोनों को निभा रहे हैं और दोनों ही क्षेत्रों में बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
ये तो आप मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं कि मल्टी टैलेंटेड जी। संगीत में जब तक साहित्य का मेल नहीं होगा तब तक तो संगीत कुछ है ही नहीं। उसके जो है उसकी आवाज ही नहीं होगी जब तक साहित्य जब तक नहीं है, और जब तक आप प्रॉपर्ली आप वर्डिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, जब तक आप ये सेंस नहीं रख पा रहे हैं भैया लिरिक्स क्या है, तब तक आप उसे अपनी गायकी में कैसे निखार करके लेके आएंगे। सर एज अ राइटर, बतौर सिंगर तो मैं आपको काफ़ी लंबे समय से सुनता आया हूँ, एज अ राइटर मैं चाहूँगा सर कि समाज में आप कुछ बदलाव चाहना चाहेंगे, समाज में कोई ऐसा मैसेज। मैं एक जगह एक दिन मैं लिख रहा था एक कोई कविता, उसमें मैं लास्ट में रुक गया, मैं अटक गया मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी रचनाओं से लोग अटक जाएं तो मेरे लिखने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ उससे बदलाव आए, जो है कुछ हल भी दूं मैं। संगीत को लेकर आपके आने वाले कोई प्रोजेक्ट? संगीत को लेके अभी जैसे कि मेरा एक YouTube चैनल है KGMB म्यूजिक जी, उस पे मेरी भजनावली भी है। और मेरी जो है हिंदी एल्बम मेरे गीत तुम्हारे लिए, उसके 5 सॉन्ग हैं उसमें जी। और अगला मेरा जो है अपने कुमाऊनी गीतों के लिए है, एक गीत मेरा लॉन्च हो चुका है। अरे वाह। हाँ, वो उसका टाइटल है माऊ पेरेगी। अरे वाह। तो सर अगर कुमाऊनी गानों की आपने बात करी है तो हम पहाड़ से हम लोग सब बिलोंग करते हैं और प्यार करते हैं अपने पहाड़ को, तो चाहूँगा कि थोड़ी अपनी बोली भाषा में कोई 2 लाइन हो जाए। इस पे थोड़ा हमारे जो पुराना कल्चर था जी, उस पे भी एक बात कही है, मैं उसी लाइन को संस्कृति में इंक्लूड की गई है। हाँ। गोवगल बंदा मथ में बिंदुली, भली छाजी छे नख की नथुली, नौपटी घगरी अंगड़ी हरेगी, नौपटी घगरी अंगड़ी हरेगी, चला जसलु कूड़ा को माओ पेरेगी, चला जसलु कूड़ा को माओ पेरेगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सर बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा इस गाने को सुनने में इसलिए भी आया क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ जहाँ पहाड़ी गानों की बात होती है, पहाड़ी गानों को बहुत ज़्यादा मॉडर्न कर दिया गया है, उनमें हिंदी वर्डिंग ज़्यादा आ चुकी है। आपने टोटली इसमें पहाड़ी शब्द ही रखे थे, और जो आपकी कंपोजिशन थी ये खुद की थी आपकी, जहाँ यहाँ तक की लेखक की भी आपकी इसमें खुद ही होगी। हाँ, ये मेरा ही है। ऐसा है, मैं थोड़ा इस मामले में लकीर का फकीर हूँ। अगर मैं हिंदी गाना कर रहा हूँ तो मैं हिंदी ही लिखना चाहता हूँ। अच्छा। अगर मैं कुछ गज़ल वगैरह शेर वगैरह कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू उसमें आए, उर्दू के अल्फाज उसमें आए। और अगर पहाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे ऐसे ऐसे शब्द मिले जिसमें लोग कहें कि यार ये। लेकिन सर बहुत अच्छी आपने बोली, हमें ट्रेड कुछ भी मिले लेकिन हमें किसी भी भाषा का अपमान नहीं करना है। अगर बात हिंदी की हो रही तो हम हिंदी की ही बात करेंगे, उर्दू की हो रही तो उर्दू की, पहाड़ी की बात हो रही तो एकदम आपने ठेठ पहाड़ी में जो ये गाना आपने लिखा है, और जहाँ तक कि इसमें आपने संस्कृति भी इंक्लूड की है। तो कहीं ना कहीं गाने का कुछ मतलब भी आपने निकाला। गाने का बहुत मतलब है इसमें। तो मतलब ये है कि हम अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए हमें जी, सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, तो ये भी है। और आगे अब यही प्रोजेक्ट है कि मतलब कि कोशिश करें कि हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है जी, थोड़ा बहुत उनको भी हम साथ लेकर चले, क्योंकि हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो पहचान है हमारी संस्कृति ही है। इसे अगर छोड़ देंगे तो हम में और बाहर प्लेन्स में अंतर ही क्या रहेगा। बात है। आखिर क्यों पर्यटन यहाँ की हमारी संस्कृति देखने आता है। अगर हमें टूरिज्म भी बढ़ाना है तो हमें अपनी संस्कृति को संजो के रखना पड़ेगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हेलो रानीखेत हमने जो चैनल स्टार्ट किया इसके आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं? हेलो रानीखेत चैनल जो है जी, मैं इसकी वीडियो देखता हूँ। हाँ जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोकल के बहुत सारे लोगों को हम नहीं जानते, लेकिन आपके चैनल जो आपने ये जो शुरुआत की, इससे बहुत सारे लोगों को देखने का और समझने उनको जानने का मौका मिला, उनकी जीवनी के बारे में। बहुत जी बढ़िया वो है हेलो रानीखेत जो है, हमने जुड़ना चाहिए इससे जी, चाहे ऑडियंस के रूप में, चाहे क्षेत्र के कलाकार के रूप में। फिलहाल दोस्तों अपनी टीम हेलो रानीखेत से अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं तो मेरे संग इस वक्त जो कैमरा चला रहे हैं वो है नीरज फर्तियाल जी, और इसके बाद जो पूरी वीडियोस को मिक्सिंग करते हैं वो है हमारे डेविड सर जी। तो इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि कैमरे के पीछे ये लोग भी मेरे संग लगे रहते हैं हेलो रानीखेत टीम के संग। तो फिलहाल वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का, वक्त हो चुका है सर से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में फिर किसी नई प्रतिभाशाली व्यक्ति के संग या रानीखेत की कोई खूबसूरती के संग। तब तक के लिए बाय बाय रानीखेत।